एवरीवन डिस्कशन स्टार्ट करें। लास्ट सेशन हम लोगों ने एसटीपी पे डिस्कशन किया था, स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल। क्या कोई मुझे बता सकता है एसटीपी का टॉपिक हम क्यों यूज करते हैं? टू प्रिवेंट लूप सर। प्रिवेंट लूप। ठीक है, लेयर टू नेटवर्क में क्या होता है? लूप क्रिएट होता है बिकॉज अगर ब्रॉडकास्ट आपकी एक स्विच से दूसरे स्विच पे ट्रेवल कर रही है और आपने क्या किया हुआ है, बैकअप लिंक ऐड किया हुआ। कल हमने कुछ टोपोलॉजी इस तरह की बनाई थी, याद है आपको? तो अगर कोई ब्रॉडकास्ट इस स्विच पे हिट करता है, कोई भी ब्रॉडकास्ट इस स्विच पे हिट करता है, वो ब्रॉडकास्ट अगले स्विच को सेंड करेगा, स्विच टू देन स्विच थ्री को सेंड कर रहा है, और स्विच थ्री उस ब्रॉडकास्ट को सेंड कर रहा है स्विच वन को। और ये ब्रॉडकास्ट आपकी ट्रेवल करती रहेगी। ये क्या क्रिएट करेगा? लूप। अगर आपको लूप रियली देखना है ना अपने नेटवर्क में, अगर आप सिस्को स्विच के साथ काम कर रहे हो, तो अगर आपको रियली लूप देखना है तो आप दो स्विच ले लो, ठीक है, कि लूप क्या करता है, ठीक है। और सिस्को स्विच आप ले लो और दोनों स्विच पे स्पैनिंग ट्री को आप डिसेबल कर दो, ठीक है। नो स्पैनिंग ट्री कमांड चलती है, स्पैनिंग ट्री को आप डिसेबल कर दो। जैसे आप स्पैनिंग ट्री डिसेबल करोगे और दो केबल आप जैसे अटैच करोगे ना, ये दोनों स्विच जो है उसके जो इंटरफेसेस है ना, वो फ्लैप करने लगेंगे। जाहिद, अमित, राजन, करण, संतोष, यस। यस यस सर। सर। पूरा का पूरा स्विच ही आपका फ्लैप करने लगेगा। आप एक बार कनेक्ट करके देखिएगा, ठीक है ना। और वो तब तक नहीं रुकेगा जब तक आप पावर केबल को हटा नहीं देते। जब तक पावर केबल आप हटाओगे उसके बाद ये फिर चलेगा। तो स्पैनिंग ट्री को अगर आप लाइव देखना है कि क्या प्रॉब्लम खड़ी करता है, तो आप दो स्विच लीजिए टेस्टिंग सिनारियो में, और आप एसटीपी डिसेबल करने के बाद उसे केबल अटैच करके देखिए। अब आते हैं टॉपिक पे। तो कल हमने एसटीपी पे डिस्कशन किया था, हमने रूट ब्रिज का कॉन्सेप्ट हमने देखा था। यस तो सर। ये क्लियर रखना है, अगर आप मल्टीपल स्विचेस के साथ काम कर रहे हो, ठीक है, जैसे कल हमने तीन स्विच लिया होता, तो इस स्विचिंग सिनारियो में क्या है, एक स्विच आपका एक्ट करेगा एज अ रूट ब्रिज, जो बाकी स्विचेस आपको दिख रहे हैं उनको आप बोलते हो नॉन रूट ब्रिज। यानी अगर यस आपके सर। पास 10 स्विचेस हैं तो एक स्विच क्या बनेगा आपका? रूट रूट ब्रिज। ब्रिज। बाकी जो 9 स्विचेस हैं उनको आप क्या बोलते हो? नॉन नॉन रूट रूट ब्रिज। ब्रिज। सो कुछ पॉइंट्स यहाँ पे क्लियर करना है, ठीक है। मैं केबल अटैच कर रहा हूँ, देखो, मैं केबल अटैच कर रहा हूँ, और अगर आप यहाँ पे एक किसी भी स्विच को अगर आप शो स्पैनिंग ट्री कमांड टाइप करते हो, ठीक है, शो स्पैनिंग ट्री कमांड अगर आप टाइप करते हो, तो ध्यान से देखो, ये जो पोर्ट है आपका, उसका जो स्टेटस दिख रहा है वो LSN दिख रहा है। यानी एसटीपी के सिनेरियो में जब एसटीपी रन कर रहा होता है तो आप कोई भी पोर्ट किसी भी डिवाइस से कनेक्ट करोगे, आप लैपटॉप कनेक्ट कर लो, स्विच कनेक्ट कर लो, तो पोर्ट आपका क्या करता है? पहले लिसनिंग करता है, और ये आपका 15 सेकेंड लेता है फॉर लिसनिंग। एसटीपी सिनेरियो में कितना टाइम लेता है वो? 15 सेकेंड। किसके लिए? फॉर लिसनिंग। और आपने जैसे ही नेक्स्ट, वेट, मैं केबल फिर से अटैच कर रहा हूँ। सो एसटीपी के सिनेरियो में स्विच जो है आपका सबसे पहले करता है लिसनिंग, देन करता है यस लर्निंग। सर। अगर आप यहाँ से वेरीफाई करो सो स्पैनिंग ट्री कमांड के साथ, तो अभी आपका स्टेटस क्या दिख रहा है? लिसनिंग। सो 15 सेकेंड लिसनिंग, और 15 सेकेंड के बाद अब ये जो लिसनिंग स्टेट आपको दिख रहा है, यहाँ पे कोई भी डेटा ट्रैफिक ट्रेवल नहीं करती अगर कोई भी इंटरफेस लिसनिंग स्टेट में है तो। और आपको क्या दिख रहा है? स्टेटस लर्निंग स्टेटस। लर्निंग स्टेटस यहाँ पे मैक एड्रेस वो सर्च करना शुरू करता है, मैक एड्रेस सर्च करना शुरू करता है। और आप ध्यान से देखो, आप जैसे ये स्विच को कनेक्ट करोगे, जैसे स्विच को, जैसे देखो, अगर मैं इसको डिलीट कर दूं, आप इसको क्लियरली समझो, अगर मैं इसको डिलीट कर दूं तो अभी सिर्फ दो स्विच, ये दो स्विचेस आपके पास कनेक्टेड है, और ये पोर्ट अभी थोड़ी देर में ग्रीन हो जाएगा क्योंकि कोई एसटीपी प्रोसेस की एसटीपी प्रोसेस यहाँ पर रन नहीं कर रहा है। अब यहाँ पे जैसे ही मैंने एक स्विच अटैच किया, थोड़ा सा वेट करते हैं, इसको ग्रीन होने का वेट करते हैं, वेट। सो स्पैनिंग ट्री अभी लर्निंग स्टेट में, थोड़ा सा रुक जाइए।
देखिए अब ये पोर्ट आपको क्या दिख रहा है, ग्रीन, यानी फॉरवर्डिंग। अब जैसे ही मैं ये केबल अटैच कर रहा हूँ, जैसे ही मैंने केबल अटैच किया, देखो आप, जैसे केबल आपने अटैच किया, अब ये लिसनिंग कर रहा है और लर्निंग कर रहा है, और साथ में वो ब्लॉकिंग। सबसे पहले आप लिसनिंग देख लो फिर से, सोर्स बाइनरी। अभी लिसनिंग और एक इंटरफेस क्या होगा इमीडिएटली, अमित, ब्लॉक। संतोष, ब्लॉकिंग। सो जो लिसनिंग स्टेट है ना, वहीं पे डिसाइड हो जाता है कि कौन सा इंटरफेस आपका ब्लॉकिंग में होगा। वहां पे लेयर टू मैसेज आपके ट्रेवल करते हैं। लेयर टू मैसेज का मतलब बीपीडीयू पैकेट। एसटीपी के सिनारियो में क्या ट्रेवल करता है, बीपीडीयू पैकेट, बीपीडीयू, ब्रिज प्रोटोकॉल डेटा यूनिट। सो एक इंटरफेस आपका इमीडिएटली लिस्ट, अभी लिस्टिंग जब हो रहा है तो एक इंटरफेस आपका ब्लॉकिंग में चला गया, और बाकी इंटरफेस आपके लिसनिंग और लर्निंग कर रहे हैं। तो लिसनिंग मैंने कहा 15 सेकेंड लेगा आपका, और जो लर्निंग है वो भी क्या ले रहा है आपका, 15 सेकेंड। तो ये ध्यान रखना है, एसटीपी के सिनारियो में कोई भी पोर्ट को अगर आप फॉरवर्डिंग स्टेटस में यूज करना चाहते हो तो मिनिमम वो 30 सेकेंड लेगा। ठीक है, तो अब ऐसा नहीं है कि आप किसी नेटवर्क में काम कर रहे हो और उस नेटवर्क में यहाँ पे आपने एक डीएससीपी सर्वर लगा के रखा हुआ है। डीएससीपी सर्वर क्या होता है, डीएससीपी सर्वर के थ्रू आप आईपी एड्रेस प्रोवाइड करते हो डायनेमिकली। जब मैं आपको टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल स्वीट स्टडी कराऊंगा तो मैं आपको बताऊंगा डीएससीपी क्या होता है। बट अभी अभी आप क्लियर रखो, डीएससीपी नेटवर्क में है। अब आपने एक कंप्यूटर यहाँ पे लगा दिया, एक केबल अटैच कर दिया, और केबल अटैच करते ही आप देख रहे हो आपको आईपी नहीं मिल रही है। तो ये तो पहले क्लियर रखो कि ये जो इंटरफेस है आपका, ये पहले क्या करेगा, 15 सेकेंड लिसनिंग और 15 सेकेंड लर्निंग, यानी 30 सेकेंड के बाद ये जो इंटरफेस है ये फॉरवर्डिंग स्टेट में जाएगा। उसके बाद फिर ये जो मशीन है आपकी डीएससीपी डिस्कवर मैसेज भेज रही है डीएससीपी को। ठीक है, तो कभी कभी क्या होता है, आप केबल अटैच करते हो, कहते हो आईपी नहीं मिल रही, आईपी नहीं मिल रहा है, आईपी नहीं मिल रही है, तो नॉर्मल बंदे को नहीं पता है, बट एज नेटवर्क एडमिन को पता है कि वो जो पोर्ट है वो लिसनिंग और लर्निंग कर रहा होगा। क्लियर है मेरी बात करण? यस। यस सर। 30 सेकेंड के बाद ही उस मशीन को आईपी मिलेगी। तो जल्दीबाजी एक नॉर्मल पर्सन कर सकता है, बट नेटवर्क एडमिन को पता है। अच्छा, अब यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे देखो जैसे आपने क्या किया, सोर्स पॉइंट की टाइप कर रहे हो तो एक पोर्ट आपका ब्लॉकिंग में है और एक आपका फॉरवर्डिंग में है। अगर ये इंटरफेस आपका डाउन होता है तो, मेरा पॉइंट ये है कि अगर ये आपका फॉरवर्डिंग इंटरफेस जो है अगर ये डाउन हो गया तो, अगर ये डाउन हो गया तो ये जो ब्लॉकिंग पोर्ट है ये कितने टाइम के बाद फॉरवर्डिंग स्टेट में आ जाएगा। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है मैक्स एज। इसको क्या बोलते हैं, मैक्स एज, या इसको क्या बोलते हैं, होल्ड डाउन टाइमर। तो जैसे ही ये इंटरफेस आपका डाउन होगा, 0/2, 0/2, सबसे पहले क्या करेगा स्विच, ये इंटरफेस क्या करेगा, 20 सेकेंड वेट करेगा। कितना एवरीवन, 20 सेकेंड वेट 20। करेगा कि अगर 20 सेकेंड में ये इंटरफेस अगर फिर से अप हो गया तो अच्छी बात है। और अगर अगर ये इंटरफेस अप नहीं हुआ तो फिर वो ये जो इंटरफेस है आपका ये पहले क्या करेगा, लिसनिंग, देन क्या करेगा ये लर्निंग, यानी लर्निंग। 15 सेकेंड लिसनिंग एंड 15 सेकेंड लर्निंग, यानी टोटली कितना टाइम लेगा एवरीवन, 3 सेकेंड्स। 50। 50 सेकेंड। 50 सेकेंड ये इंटरफेस लेगा फॉरवर्डिंग स्टेट में जाने के लिए। संतोष मेरी ओके। बात समझ में आ रही है, अमित, राजन? यस सर। यस सर। ये इंटरफेस आपका फॉरवर्डिंग स्टेट में जाने के लिए मिनिमम 50 सेकेंड लेगा। तो अगर मैं इस इंटरफेस को अगर डाउन करूं, मैं खुद ही डाउन कर देता हूँ इस इंटरफेस को, फास्ट ईथरनेट 0/2, शट डाउन। ये इंटरफेस डाउन होगा, शो स्पैनिंग ट्री। अभी आपको लिस्टिंग स्टेटस में दिख रहा है, फिर लर्निंग। रियल सिनारियो में पूरा का पूरा आपको 50 सेकेंड देना है, और ये टाइमर आप चेंज भी कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, मैं चेंज नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, मैं आपको सिर्फ आइडिया दे रहा हूँ कि ये टाइमर आप चेंज कर सकते हो। लिसनिंग, लर्निंग, मैक्स एज, ये टाइमर्स आप चेंज कर सकते हो। ठीक है ना? अब ये लर्निंग स्टेट में बैठा हुआ है, पहले लिसनिंग में था, अब लर्निंग स्टेट में बैठा हुआ है, और थोड़ी देर के बाद ये इंटरफेस क्या होगा आपका, ब्रिज रूट। फॉरवर्डिंग स्टेट। थोड़ा सा वेट करिए, फॉरवर्डिंग स्टेट। अगर ये इंटरफेस आपका फिर से अप हो गया तो फास्ट इथरनेट 0/2। अगर ये फिर से अप हो गया तो ये इंटरफेस देखो फिर से क्या बन गया, स्टोरेज ट्री, फिर से ही तुरंत इमीडिएटली उसने इस इंटरफेस को क्या कर दिया, ब्लॉकिंग स्टेट में डाल दिया, ब्लॉक और कर ये दिया। इंटरफेस अब क्या कर रहा है, लिसनिंग एंड लर्निंग। तो दोबारा ओल्ड वाला लिस्टिंग में चला जाएगा एवरीवन, ये दोबारा। पॉइंट्स क्लियर है? यस सर। ये यस पॉइंट सर। कल हमने ये डिस्कशन किया था कि कैसे ये डिसाइड होता है कि कौन सा इंटरफेस आपका
ब्लॉक होगा, कौन सा इंटरफेस आपका फॉरवर्डिंग होगा। 3 सिनारियो हमने डिस्कशन किया था, याद है सबको? Yes, एस yes, टी पी sir. पोर्ट कॉस्ट, देन अगर टाई होती है तो टाई ब्रेकर है आपका स्विच मैक एड्रेस, और अगर Yes, मैक sir. एड्रेस भी इक्वल है तो टाई ब्रेकर क्या है? लीस्ट पोर्ट नंबर। ठीक है। Yes, अब sir. एक पॉइंट आप यहाँ पे और क्लियर करो, अगर आप किसी भी स्विच पे आओ, जैसे इस स्विच पे अगर हम देखें तो ये जो स्विच है आपका, अगर आप इस स्विच पे देखो, ये स्विच आपका बना है, ओके ये रोड ब्रिज नहीं है। इस स्विच पे आते हैं, इस स्विच पे आते हैं, और ये स्विच आपका है रूट ब्रिज, रूट ब्रिज। अब एक पॉइंट यहाँ पे ये क्लियर करना है, जो स्विच आपका रूट ब्रिज बनेगा उसके सारे इंटरफेसेस फॉरवर्डिंग स्टेटस में रहते हैं, ये ध्यान रखना है। जो भी स्विच Yes, आपका sir. रूट ब्रिज बनेगा उसके सारे इंटरफेसेस के स्टेट में होते हैं, स्टेटस क्या होता है उनका? For, फॉरवर्डिंग स्टेटस। for, ठीक है, yes, फॉरवर्डिंग sir. फॉरवर्डिंग स्टेटस। और यहाँ पे आप देख रहे हो इस पोर्ट का रोल, इसे क्या बोलते हैं? डेजिग्नेटेड पोर्ट, डीजी, या आप इसको रूट पोर्ट भी बोलते हैं। अब अगर आप इस दूसरे स्विच पे आओ, फॉर एग्जांपल आप इस स्विच पे आप आ जाओ, शो स्पैनिंग ट्री, तो यहाँ पे एक इंटरफेस आपको क्या दिख रहा है? रूट पोर्ट रोल, और दूसरा इंटरफेस क्या दिख रहा है आपको? डेजिग्नेटेड Digits. पोर्ट। अच्छा, यहाँ पे एक पॉइंट मैंने मिस्टेक किया, क्लियर कर रहा है। जाहिद, अमित, राजन, करण, संतोष, ये जो Yes, sir. इंटरफेस है आपका, जो आपका ये जो इंटरफेसेस है, जो रूट ब्रिज होता है उसके सारे इंटरफेसेस के रोल क्या होते हैं? डेजिग्नेटेड पोर्ट। पोर्ट रोल क्या होता है? पोर्ट रोल क्लियर होना चाहिए। जो स्विच आपका रूट ब्रिज है उसके सारे इंटरफेसेस को आप क्या बोलते हो पोर्ट रोल में? डेजिग्नेटेड पोर्ट। और जब आप इस स्विच पे आ रहे हो, इस स्विच पे क्या होता है? इस स्विच पे एक इंटरफेस आपको क्या दिख रहा है? रूट पोर्ट। और दूसरा इंटरफेस का रोल क्या दिख रहा है? डेजिग्नेटेड पोर्ट। Designates. सो रूट पोर्ट क्या होता है? रूट पोर्ट एक ऐसा पोर्ट होता है जो रूट ब्रिज की तरफ जाने के लिए शॉर्टेस्ट पाथ सर्च करता है। अब अगर आप यहाँ से Okay. देखो, यहाँ से अगर मुझे, ये आपका रूट ब्रिज है, यहाँ से अगर मुझे रूट ब्रिज पे जाना हो तो शॉर्टेस्ट पाथ कौन सा है एवरीवन? अगर मैं इधर से जाऊँ तो क्या होगा? 19 कॉस्ट, और अगर मैं इधर से जाऊँ तो कॉस्ट कितनी है? 90 और 38. 90। 38. तो रूट पोर्ट क्या होता है आपका? रूट पोर्ट आपका ऐसा पोर्ट होता है, रूट पोर्ट जो रूट ब्रिज की तरफ जाने के लिए शॉर्टेस्ट पाथ ढूंढता है। अब ये आपका, अब ये क्लियर रखो, ये आपका रूट पोर्ट है, ये आपका डेजिग्नेटेड पोर्ट है। अब अगर मैं इस स्विच पे आता हूँ, अगर मैं इस स्विच पे आता हूँ और यहाँ पे शो स्पैनिंग ट्री में टाइप कर रहा हूँ, तो एक इंटरफेस आपका ये 0/2 इंटरफेस क्या दिख रहा है? रूट पोर्ट। क्यों? क्योंकि ये रूट ब्रिज से की तरफ जा रहा है, और ये Yeah. इंटरफेस तो आपका ब्लॉकिंग है, और इसको आप क्या बोल रहे हो? अल्टरनेटिव इंटरफेस। मेरी बात समझ में आई अमित, करण, Yes, sir. राजन, संतोष, Yes, sir. एवरीवन? पॉइंट क्लियर है यहाँ तक सबको? यस सर। Yes, sir. ना, नेक्स्ट आते हैं। देखो, अब जैसे ही मान लो इस सिनारियो में आपने एक कंप्यूटर को अटैच किया, जाहिद आप प्लीज माइक म्यूट कर लीजिए ना। अब जैसे ही आपने कोई कंप्यूटर यहाँ पे अटैच किया, ठीक है, यहाँ पे एक कंप्यूटर आपने अटैच किया। अब अगर आप इस स्विच को देखो, वेट, तो ये जो इंटरफेस है आपका, ये पोर्ट क्या कर रहा है? लिसनिंग, लिसनिंग। तो ये इंटरफेस पहले लिसनिंग कर रहा है, लिसनिंग 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 लिसनिंग, और 15 सेकेंड के बाद ये इंटरफेस क्या करेगा? लर्निंग। देखो अब इंटरफेस क्या कर रहा है? लर्निंग। यानी अगर आप कोई भी मशीन आप ऐड करते हो, कोई भी डिवाइस आप ऐड करते हो स्विच के साथ, क्योंकि यहाँ पे एसटीपी चल रहा है, एसटीपी चल रहा है, तो कोई भी इंटरफेस पे आप कोई भी डिवाइस आप अटैच करोगे, वो स्विच क्या करेगा? पहले लिसनिंग और लर्निंग करेगा। ये वो आइडेंटिफाई करने की कोशिश करेगा कि आप किसी स्विच को अटैच कर रहे हो या किसी इंड मशीन को अटैच कर रहे हो। अब मेरे हिसाब से मैं क्या अटैच कर रहा हूँ, मैं क्या ऐड कर रहा हूँ? इन डिवाइस। ये क्या है? डेस्कटॉप मशीन है। तो डेस्कटॉप मशीन तो ब्रॉडकास्ट नहीं करता ना, ब्रॉडकास्ट कौन करता है? स्विच या हब। तो इन डिवाइस आपका ब्रॉडकास्ट तो कर नहीं रहा है। अगर मैं यहाँ पे इन डिवाइस लैपटॉप डेस्कटॉप लगाता हूँ तो वो तो ब्रॉडकास्ट जनरेट नहीं करता ना। उसकी ट्रैफिक स्विच पे जाती है, स्विच उसको ब्रॉडकास्ट करता है, उसकी ट्रैफिक हब पे जाती है, हब ब्रॉडकास्ट करता है। तो मेरा पॉइंट यहाँ पे ये है कि मैं इन डिवाइस अगर अटैच कर रहा हूँ तो मुझे तो पता है ना कि ये ब्रॉडकास्ट नहीं करेगा, तो इसके लिए मैं 30 सेकेंड यहाँ पे वेट क्यों करूँ? क्योंकि मैंने कोई स्विच तो अटैच किया नहीं है। तो मैं नहीं चाहता हूँ ये जो इंटरफेस है वो एसटीपी में पार्टिसिपेट करे। यानी एसटीपी का जो लिसनिंग और लर्निंग टाइमर है, मैं हटाना चाहता हूँ, क्योंकि मैं
इस इंटरफेस से क्या कनेक्ट कर रहा हूँ? इन डिवाइस, इन कंप्यूटर। तो मैं लिसनिंग और लर्निंग नहीं करना चाहता। तो आपको क्या करना चाहिए? जो एसटीपी प्रोसेस है इस पर्टिकुलर पोर्ट से आपको रिमूव करनी चाहिए। तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इसको साइड कर रहा हूँ, एक कंप्यूटर में अटैच कर रहा हूँ, यहाँ पे एक कंप्यूटर में अटैच कर रहा हूँ। और केबल अटैच करने से पहले मैं जो इंटरफेस है आपका, नेक्स्ट इंटरफेस, फॉर एग्जांपल फास्ट ईथरनेट 0/5 ले लेते हैं। मैं इस इंटरफेस पे आ रहा हूँ, अभी मैंने केबल अटैच नहीं किया है, मैं कमांड टाइप कर रहा हूँ स्पैनिंग ट्री पोर्ट फास्ट। यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्या आता है? पोर्ट फास्ट। क्या लिखा हुआ है? इनेबल ऑन इंटरफेस टू मूव डायरेक्टली टू फॉरवर्डिंग। तो मैंने बोला पोर्ट फास्ट। जैसे ही ये मैं कमांड एंटर कर रहा हूँ, जैसे ही कमांड मैंने एंटर किया, मुझे एक वार्निंग मैसेज आ रहा है। मुझे एक वार्निंग मैसेज क्या मिल रहा है कि पोर्ट, हाँ, पोर्ट फास्ट शुड बी इनेबल, ओनली इनेबल ऑन पोर्ट। अब आप इनेबल कर रहे हो तो ध्यान रखना है आपको कि आप एक सिंगल होस्ट ही कनेक्ट कर सकते हो। अगर आपने कनेक्ट किया हब, कोई कंसंट्रेटर या स्विच या ब्रिज, कोई डिवाइस आपने कनेक्ट किया इस इंटरफेस के साथ, कौन सा? 0/5 के साथ, तो ये आपका लूप क्रिएट करेगा। तो ये आपको क्लियर होना चाहिए, ठीक है? आपने क्या किया? आपने केबल लिया, स्ट्रेट केबल आपने लिया, 0/5 इंटरफेस इंटरफेस पे आपने कनेक्ट किया, और ये आपका फास्ट ईथरनेट। अगर आप अभी आके वेरीफाई करो तो ये इंटरफेस आपका इमीडिएटली क्या हो गया है? फॉरवर्डिंग स्टेट में है। ये लिसनिंग और लर्निंग नहीं कर रहा है एवरीवन, लिसनिंग और लर्निंग यहाँ पे नहीं हो रहा है। क्लियर है मेरी बात? अब मान लो थोड़ी देर के बाद एक पर्सन आया आपके नेटवर्क का ही, कोई अनऑथराइज पर्सन आया, उसने क्या किया? उसके पास एक स्विच था, उसने स्विच को लिया, उसने इस केबल को निकाल दिया। मान लो ये पर्सन इस डेस्क पे नहीं है, उसने केबल निकाला, उसने कहा चलो स्विच पे लगाते हैं, स्विच पे लगाते हैं। जैसे स्विच पे उसने लगाया किसी भी इंटरफेस पे, तो ये क्या है एवरीवन? ये एक स्विच डिवाइस है, राइट? स्विच डिवाइस है, और यहाँ पे अगर मैं कोई कंप्यूटर अटैच करके किसी पर्टिकुलर डेस्टिनेशन को पिंग करना चाहता हूँ और उसकी इन्फॉर्मेशन अगर मैक टेबल में नहीं है, तो स्विच उस ट्रैफिक को रिसीव करने के बाद क्या करेगा अमित? ब्रॉडकास्ट। ब्रॉडकास्ट करेगा। ब्रॉडकास्ट वो क्या करेगा? हर एक इंटरफेस, जितने भी इंटरफेस आपके पास, सब पे ब्रॉडकास्ट करेगा। वो ब्रॉडकास्ट इंटरफेस से होते हुए कहाँ जा रही है? इस 0/5 पे। और 0/5 पे आपने क्या किया है? एसटीपी प्रोसेस को डिसेबल किया है एवरीवन। यस सर। ये प्रोसेस क्या किया आपने? डिसेबल। तो यहाँ पे जैसे ही मैंने एक स्विच अटैच किया, स्विच मैंने अटैच किया, वेट, शो स्पैनिंग ट्री। अच्छा, यहाँ पे आपको आउटपुट नहीं मिल रहा है, रियल स्विच में होता तो आपको आपको प्रॉब्लम प्रॉब्लम मिल जाती है तुरंत। ये आपका इंटरफेस इस पूरे नेटवर्क में क्या होता? लूप क्रिएट हो जाता तुरंत। पॉइंट समझ में मेरा आ रहा है एवरीवन? ये पॉइंट क्लियर है? करण, संतोष, शाहिद, अमित? यस सर। यस सर। सो यस सर। अगर आपको ये लगता है कि कोई भी पर्सन केबल को यहाँ से डिसअटैच करके वो देन स्विच पे लगा सकता है, अगर आपको ऐसा लगता है कि कोई अनऑथराइज्ड पर्सन नेटवर्क का ही टेस्टिंग करने के लिए उसने अटैच कर दिया, तो आपको क्या करना चाहिए उस सिनारियो में? उस सिनारियो में आपको इस इंटरफेस पे, वेट, इंटरफेस फास्ट ईथरनेट 0/5। अच्छा, ये कमांड टाइप करने से पहले मैं इस केबल को यहाँ से निकाल के फिर से इस इंटरफेस पे लगा रहा हूँ, इन डिवाइस पे, और ये आपको पता है पोर्ट फास्ट चल रहा है। सो इस टाइम की तो ये इंटरफेस तो इमीडिएटली फॉरवर्डिंग स्टेट में है, कोई लिसनिंग लर्निंग नहीं चल रही है। अब मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई स्विच से कनेक्ट कर सकता है, तो मैं इस इंटरफेस पे आ रहा हूँ, इंटरफेस फास्ट इतने 0/5 स्पैनिंग ट्री, स्पैनिंग ट्री, और यहाँ पे क्या है? बीपीटीओ गार्ड। कॉन्सेप्ट क्या है आपका? स्पैनिंग ट्री, बीपीटीओ गार्ड इनेबल। तो मैं यहाँ पे एक बीपीटीओ गार्ड को इनेबल कर रहा हूँ। इससे क्या होगा? जैसे ही मैं अगर यहाँ पे बीपीटीओ गार्ड इनेबल करूंगा, तो मैं रिलैक्स हो गया, मैं रिलैक्स हो गया। क्यों? क्योंकि अब कोई अनऑथराइज पर्सन आ रहा है, उसने केबल इन डिवाइस से निकाला, यहाँ पे स्विच से लगा दिया, स्विच से लगा दिया। तो ये जो इंटरफेस है आपका, ये इंटरफेस तुरंत तुरंत आपका इमीडिएटली डिटेक्ट कर ले रहा है क्या? ये देखो, आप एक मैसेज देखो, आपको मिल जाएगा, वेट, हाँ ये एवरीवन, ये मैसेज आपको मिल रहा है। एक बार मैसेज को रीड कर लो आप लोग।
यहाँ पे आपको इमीडिएटली एक मैसेज मिल रहा है, जैसे आपने बीपीयू गार्ड इनेबल किया, स्विच इस इंटरफेस ने उस पोर्ट को डिटेक्ट किया और देखा कि हाँ ये तो स्विच है, उसने उस इंटरफेस को तुरंत क्या किया, शट डाउन मोड में डाल दिया। इसको कहते हैं एरर डिसेबल स्टेट। तो मेरा बेनिफिट है। और मान लो वो पर्सन आया, उसने देखा कि यार ये तो केबल लगाते ही ये स्विच का जो इंटरफेस है ये तो डाउन हो गया, ये जो आपका 0/5 इंटरफेस है ये तो डाउन हो गया। अमित, राजन, करण, संतोष, शाहिद, Yes, sir. मेरी बात समझ में आ रही है मैं क्या कह रहा हूँ? Yes, राजन, sir. Yes, sir. करण, जाहिद, Yes, sir. करण क्लियर है? करण, संतोष, Yes, sir. ओके। यहाँ पे पॉइंट मेरा ये है कि जैसे ही आपने यहाँ पे बीपीयू गार्ड को इनेबल किया, अब कोई भी पर्सन आ रहा है, ऑनथराइज पर्सन, उसने केबल को अटैच किया स्विच के साथ, तो यहाँ से जब आप स्विच कनेक्ट करते हो, स्विच क्या भेजता है, बीपीयू पैकेट, ब्रिज प्रोटोकॉल डेटा यूनिट, बीपीयू पैकेट। सर तो सिक्योरिटी फीचर क्या आपने सकते हैं बीपीयू उसको? गार्ड यहाँ पे इनेबल किया है, तो आपने बीपीयू पैकेट, ये क्या कर रहा है स्विच, बीपीयू पैकेट भेज रहा है, क्योंकि स्विच भेज सकता है बीपीयू पैकेट, इन डिवाइस नहीं भेज सकता। अमित, यस करण, क्लियर है मेरी बात? सर सिक्योरिटी फीचर क्या सकते हैं इसको? हाँ, ये सिक्योरिटी ही फीचर, मैं वही बता रहा हूँ, हम्म, हम्म, ये सिक्योरिटी ही फीचर है। ठीक है, तो जी जैसे सर। आपने केबल स्विच से केबल अटैच किया, तो यहाँ पे क्या कर रहा है स्विच, बीपीयू पैकेट भेज रहा है। इस इंटरफेस पे आपने क्या इनेबल किया, बीपीयू गार्ड, तो उसने तुरंत समझ लिया कि आपने अभी जो केबल लगाई है वो किसी स्विच में लगाई है, तो हो सकता है ब्रॉडकास्ट आप भेज सकते हो। तुरंत उसने इस इंटरफेस को क्या किया संतोष, डाउन लगा दिया। देखो आप, इसको बोलते हैं एरर डिसेबल स्टेट। कहाँ गया वो, हाँ, सर ये, सेफर साइड हम हर पोर्ट पे किया कर सकते हैं क्या सर हाँ उसको? डेफिनेटली आपको करना चाहिए। ओके। जिस इंटरफेस से आप इन डिवाइस अटैच कर रहे हो गए, एज अ सेफ्टी आपको बीपीयू गार्ड इनेबल करना चाहिए। ठीक है, बट यहाँ पे इंटरेस्टिंग चीज बताता हूँ, ठीक है ना? ओके। आपने तो ये कमांड टाइप कर लिया, अब वो जो अनऑथराइज्ड पर्सन था, उसने केबल अटैच किया, उसने देखा यार ये तो इंटरफेस ही डाउन हो गया, मेरा तो काम ही नहीं हो पाएगा, चलो जहाँ से मैंने केबल निकाला था वहीं लगा देता हूँ। तो जहाँ से उसने केबल निकाला था वहां पे लगा दिया, लेकिन अभी भी आपका ये जो इंटरफेस है, शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ, अभी भी जो आपका ये इंटरफेस है, कौन सा, 5, राइट? कौन सा इंटरफेस है, 5, अभी भी किस स्टेट में बैठा हुआ है एवरीवन, डाउन। डाउन। या आप इसको एक कमांड और यूज कर सकते हो, शो इंटरफेस, वेट, शो इंटरफेस, आई थिंक कमांड मुझे भूल रहा है, एक मिनट रुकिए। आपने बीपीयू गार्ड इनेबल किया है तो पोर्ट आपका एरर डिसेबल स्टेट में चला जाता है, अगर किसी ने उस पोर्ट से स्विच को कनेक्ट किया हुआ तो मैं आपको ये बता रहा हूँ कि अगर आपको ये वेरीफाई करना है कौन सा इंटरफेस है जो एरर डिसेबल स्टेट में बैठा हुआ है, उसके लिए एक छोटा सा कमांड आप यूज कर सकते हो। मैं खुद ही कमांड को लेकर थोड़ा कंफ्यूज हो जाता हूँ, बट मुझे ये पता है कहाँ रखा है कमांड ना। कमांड आपके पास क्या है, शो इंटरफेस, शो इंटरफेस, शो इंटरफेस स्टेटस एरर डिसेबल। अब ये कमांड यहाँ पे नहीं चलेगी क्योंकि ये है पैकेट ट्रेसर, नो प्रॉब्लम, हमारे पास सॉल्यूशन है। हम चलते हैं रैक पे, मैं इसको दिखाता हूँ आपको। सर कल आपने कहा था कि जो सिस्को स्विचेस हैं उस पे एसटीपी जो है इनेबल ऑटोमेटिकली होता है बाय हाँ, डिफॉल्ट। हाँ, यस करण, यस, तो बाय डिफॉल्ट। बाकी बाकी स्विचेस में अगर इसको इनेबल करना हो तो उसकी कमांड क्या होगा, वो इनेबल आपको उस एसटीपी? वेंडर पे ही देखना पड़ेगा, ओके, ओके, उस वेंडर पे ही जाना पड़ेगा। ठीक है, ठीक है। मान लो आपको एसटीपी तो पता है, एसटीपी कॉन्सेप्ट होता है स्विचिंग के अंदर, राइट? वो आप हम्म, स्विच यूज कर रहे हो जूनिपर का, तो हम्म, जूनिपर की डिवाइस पे एसटीपी इनेबल कैसे करते हैं, उसके लिए आपको कमांड सिंटेक्स सर्च करना हो। ठीक ओके, है, थैंक यू, थैंक यू। तो मैं यहाँ पे आपको
मैं आपको यहाँ पे STP का एरर दिखा देता हूँ, वेट। इसी स्विच को ले लेते हैं, अच्छी बात है, वेट। STP अपने आप में अच्छा खासा टॉपिक है, ठीक है, अगर आप पढ़ने बैठोगे तो। जितना सारा आप कॉन्सेप्ट अभी डिस्कशन कर रहे हो, ये सी से लेवल पे है। तो मैंने दो केबल अटैच किया, तो यहाँ पे STP चल रहा होगा, राइट। अगर मैं यहाँ पे इस स्विच को स्टार्ट करूँ, तो यहाँ पे STP चल रहा होगा, अगर आप चेक करोगे तो। सो स्पैनिंग ट्री हम लोग वेरीफाई कर सकते हैं। ये मैंने एक इन डिवाइस लगाया हुआ है, ठीक है। अब आते हैं यहाँ पे शो स्पैनिंग ट्री। तो आपका इंटरफेसेस हैं 0/0, 0/1, 0/2। इंटरफेसेस अभी लर्निंग स्टेट में है, थोड़ी देर में ये फॉरवर्डिंग स्टेट में आ जाएंगे। लिसनिंग, लर्निंग, थोड़ा सा वेट कर लीजिए। एक मिनट रुकना पड़ेगा, आई थिंक मैंने यहाँ पे कुछ विलन बनाया हुआ है, एक मिनट रुक जाइए। एक मिनट। नो विलन 1002, 1005। Oh, sorry, it's not a 1005, 105. And now VLAN 200, okay. नो VLAN 200। तो यहाँ पे कोई VLAN नहीं चल रहा है, ठीक है। आप देखते एक बार वेरीफाई कर लें, कोई VLAN नहीं है, ठीक है। शो स्पैनिंग ट्री। ओके, सो यहाँ पे कुछ इंटरफेस आपको दिख रहा है, 0/0/2 आपका ये इन डिवाइस से कनेक्टेड है, और 0/1 आपका स्विच से कनेक्टेड है, 0/0 वो भी स्विच से कनेक्टेड है। मुझे यहाँ पे आउटपुट क्या मिल रहा है कि ये जो स्विच है ये रूट ब्रिज है, रूट ब्रिज। और 0/2 इंटरफेस पे मैं आ रहा हूँ, 0/2 इंटरफेस पे यहाँ पे मैं पोर्ट फास्ट इनेबल कर रहा हूँ, ईथरनेट 0/2 स्पैनिंग ट्री पोर्ट फास्ट। और पोर्ट फास्ट इनेबल करने के बाद हमें क्या इनेबल करना है, स्पैनिंग ट्री BPTU गार्ड इनेबल। तो ये भी मैं इनेबल यहाँ पे कर देता हूँ। ये कॉन्सेप्ट आप लोगों को वहां से तो क्लियर हो गया, अमित, राजन, करण, संतोष। यस सर। ये कमांड आपको वहां से क्लियर हो गया है, तो मैं इसके आगे का Yes, आउटपुट आप sir. मैं इसके आगे का आउटपुट आपको शो कर रहा हूँ। तो आपने BPTU गार्ड पोर्ट फास्ट, सबसे पहले आपने पोर्ट फास्ट इनेबल किया, तो यहाँ पे आपको वार्निंग मैसेज आ गया कि आपको सिर्फ इन डिवाइस को कनेक्ट करना है। अगर आपने यहाँ पे स्विच कनेक्ट किया तो लूप क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। तो मैंने BPTU गार्ड भी इनेबल कर दिया है। तो अगर कोई पर्सन आता है, ठीक है, मैं इस कॉन्फ़िगरेशन को सेव कर लेता हूँ और इस स्विच को पावर ऑफ कर रहा हूँ, क्योंकि केबल मुझे निकालना है। वेट, एक स्विच मैं ले रहा हूँ। नाउ जैसे ही इस अनऑथराइज पर्सन ने केबल निकाला, इस केबल को निकाला और इस केबल को अटैच किया 0/2 इंटरफेस को एक स्विच के साथ, तो मैं यहाँ पे इसको स्टार्ट कर रहा हूँ, इस स्विच को भी स्टार्ट कर रहा हूँ। तो ये स्विच है। स्विच क्या सेंड करेगा, आपका BPTU पैकेट। इन डिवाइस BPTU पैकेट नहीं भेजता, तो ये स्विच का इंटरफेस ये अंडरस्टैंड कर जाएगा BPTU पैकेट रिसीव करने के बाद कि आपने अभी इस इंटरफेस को कनेक्ट किया है किसी स्विच के साथ। जैसे ही वो इसे आइडेंटिफाई करेगा, आपको मैसेज मिल जाएगा। वेट, आपका ये जो इंटरफेस है वो एरर डिसेबल स्टेट में चला जाता है। ये इंटरफेस आपका स्टेट में चला जाता है एरर डिसेबल स्टेट। तो पहले आप शो स्पैनिंग ट्री से वेरीफाई कर लीजिए, शो स्पैनिंग ट्री। थोड़ा सा वेट कर लीजिए, अभी लिसनिंग लर्निंग चल रहा है। और इथरनेट 2 इंटरफेस आपको नहीं मिल रहा है, अमित देख रहे हो आप। ईथरनेट 2 इंटरफेस का आउटपुट आपको स्पैनिंग ट्री में नहीं मिल रहा है, अमित। यस सर, यस सर। आप देख रहे हो
ईथरनेट 2 इंटरफेस आपको स्पैनिंग ट्री में ही नहीं दिख रहा है, और आपको नहीं एक सर। मैसेज मिलना स्टार्ट हो गया, दिख रहा हो, रिसीव्ड BPTU पैकेट ऑन ईथरनेट 0/2 विथ BPTU गार्ड इनेबल। जैसे इनेबल का आपने किया तो उसने क्या किया, पोर्ट को डिसेबल में डाल दिया, या इसको बोलते हैं एरर डिसेबल स्टेट, या इसको हम शटडाउन भी बोलते हैं, शटडाउन। अब क्या हुआ, अगर मैं शो इंटरफेस स्टेटस 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 एरर डिसेबल, अब देखो ये कमांड यहाँ चल रही है रियल स्विच पे, ठीक है, पैकेट ट्रेसर में, तो कुछ पैकेट ट्रेसर की लिमिटेशंस हैं, ध्यान रखना। तो ये कमांड मैंने टाइप किया ये वेरीफाई करने के लिए ऐसा कौन सा इंटरफेस है जो एरर डिसेबल स्टेट में गया हुआ है, सबकी लिस्ट आपको मिल जाएगी। यहाँ पे आपको दिख रहा है कि ये जो इंटरफेस है आपका 0/2, ये कहाँ चला गया है, एरर डिसेबल स्टेट, या इसको शटडाउन मोड कहते हैं। और रीजन क्या है उसका, वो भी मिल रहा है, किसकी वजह से हुआ है वो, BPTU गार्ड की वजह से। तो ये इंटरफेस आपका डाउन है अभी भी, और देखो आपको ये STP में भी नहीं दिख रहा है, ईथरनेट 0/2 आपको STP में नहीं दिख रहा है। अब क्या हुआ, अब क्या हुआ, ये जो पर्सन है उसने देखा यार ये तो इंटरफेस डाउन हो गया, तो उसने क्या किया, उसने केबल को यहाँ से हटा के और फिर उस इन डिवाइस पे लगा दिया जहाँ पे पहले उसने लगाया था, उसने लगा दिया। अब यहाँ पे वेरीफाई करते हैं, वेट, एक्चुअली मैंने स्विच को रिस्टार्ट कर दिया ना, तो ये चला गया है। एक्चुअली स्विच रिस्टार्ट हो गया ना, अमित, राजन, करण, संतोष, यस सर। स्विच ये रिस्टार्ट हो गया, इसलिए वो जो है आउटपुट मुझे आपको दिखाना वो चला गया। बट एक काम और करते हैं, वेट, इसको मैं, क्योंकि स्विच को यहाँ ये एक्चुअली VM है ना, फिजिकल डिवाइस होती तो मैं केबल को अनप्लग कर लेता। बट यहाँ पे आप क्लियर करो, देखो अगर आपका ये जो इंटरफेस है, अगर आप जैसे ही केबल अटैच करोगे, यानी ये जो पर्सन है ऑनसाइज पर्सन, उसने क्या किया, उसने जैसे ही केबल अटैच किया इन डिवाइस के साथ, ये इंटरफेस राजन ये क्या रहेगा, अभी भी आपका शटडाउन स्टेट में ही बैठा रहेगा। मेरी बात समझ में आ रही है एवरीवन? यस सर। ये इंटरफेस आपका, अच्छा इसको आप ऐसे कर लो ना, रुको रुको, इसका सॉल्यूशन निकाल देते हैं, इस प्रैक्टिकल का, इस प्रैक्टिकल का एक सॉल्यूशन निकाल देता हूँ, वेट। मतलब सॉल्यूशन तो था लेकिन मैं अभी डिस्कशन नहीं करना चाह रहा था, बट देख लेते हैं। L3 एक स्विच मैं यहाँ पे ऐड कर देता हूँ, वेट। ये कमांड सिंटेक्स जो मैं आपको नेक्स्ट बताने जा रहा हूँ, ये आप CCNP स्विचिंग में करते हो आप, लेकिन एक लाइन की कमांड है तो मैं आपको सिर्फ शो कर देता हूँ, वेट। ये आपका मल्टी लेयर स्विच है, मल्टी लेयर स्विच, मल्टी लेयर स्विच है, लेकिन बाय डिफॉल्ट इसका जो फंक्शन होता है वो लेयर 2 की तरह होता है। तो मैं यहाँ पे इस स्विच के इंटरफेस पे, वेट, ना यहाँ पे मैं टाइप कर रहा हूँ क्या, ये स्विच है जिसपे स्पैनिंग ट्री चल रहा था, ठीक है, इसको एक नाम ही देते हैं, आपको याद रहेगा, स्विच 1 है ये, शो स्पैनिंग ट्री। तो ये आपका इथरनेट 0/2, एक बार मैं देख लेता हूँ इस पे आपका कमांड 0/2, पोर्ट फास्ट भी इनेबल है और BPTU गार्ड, ठीक है।
सो स्पैनिंग ट्री। तो ये आपका L3 स्विच, मैं इसको क्या बोल रहा हूँ, इंटरफेस, शो आईपी इंटरफेस, इंटरफेस ब्रीफ। तो आपका 0/0 ये इंटरफेस है, अभी डाउन है, ठीक है। तो मैं इस इंटरफेस को क्या बोल रहा हूँ, 0/0। सबसे पहले मैं इसे बोल रहा हूँ नो स्विच पोर्ट। नो स्विच पोर्ट, नो स्विच पोर्ट से क्या होता है, वेट पहले मैं इसको नो शट डाउन कर लेता हूँ, एंड नो स्विच पोर्ट, वेट। ये इंटरफेस आपका अप हो गया, इंटरफेस ईथरनेट 0/0, नो सर मुझे लग रहा है ये राउटर की इमेज पड़ी हुई है, स्विच नहीं है। एक मिनट बस देख लेता हूँ, बस एक मिनट। कमांड से क्लियर हो जाएगा, बस एक मिनट देख लेता हूँ। स्विच पोर्ट, हाँ ये L3 है। ये आप सबको 5 मिनट रुकना होगा, ठीक है अमित, राजन, करण, संतोष। ओके सर। 5 मिनट रुकिए, मैं आप लोग को आउटपुट दिखाना चाह रहा हूँ। तो मैं इसी को ले लेता हूँ, लेयर 2 स्विच को देखता हूँ, आई थिंक इस पे नो स्विच पोर्ट वाली कमांड चल जाएगी। वेट, शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ, ईथरनेट 0/0 0/0, और इसको अभी मैं शट डाउन कर देता हूँ, शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ। ठीक है, अब आते हैं स्विच को स्टार्ट करते हैं। संतोष, कोई क्वेश्चन है आपका? नहीं सर, अभी लाइट क्वेश्चन गई ना, थोड़ा ये फिर होगा। फिर से बोलो आप। नहीं, पावर का प्रॉब्लम हुआ है थोड़ा। अच्छा अच्छा अच्छा, रिकनेक्ट किया है। अच्छा, आप डिस्कनेक्ट हो गए थे क्या? हाँ। 3-4 टॉपिक चले गए, खत्म हो गए। नहीं, 2 मिनट के लिए डिस्कनेक्ट हुआ था। सर एक पूछना था मुझे। हाँ पूछिए। हम पीसी के टाइम वो जो कमांड देते हैं सेफ्टी के लिए, फिर पीसी से, ज्वाइन पीसी हाँ ज्वाइन करते हैं स्विच पे, हाँ, और स्विच फिर से ज्वाइन करना नहीं चाहिए, इसलिए आपने बीपीटी कमांड कार्ड देते इनेबल हैं। किया, हाँ। तो बीपीटी कार्ड उसको आपने, फिर से डिसेबल करना है तो क्या करेंगे, वो नो पोर्ट कमांड को? टाइप, अगर उस कमांड को हटाना है आपको, हम्म। किसी कमांड को सिस्को में हटाना हो तो नो यूज करते हैं उस कमांड ओके के ओके लिए। ओके ओके, गॉट इट। ना अब यहाँ पे मैं आप लोग को एक बार फिर से आउटपुट शो करने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। सो आप पॉइंट क्लियर करिए, 0/2 इंटरफेस है आपका, ये आपका इस स्विच से कनेक्टेड है, मतलब एक डिवाइस से कनेक्टेड है, ये इन डिवाइस है आपका। और अभी ये फॉरवर्डिंग स्टेटस में दिख रहा है, और मैंने इस इंटरफेस पे शो रन इंटरफेस ईथरनेट 0/2, इस इंटरफेस में मैंने पोर्ट फास्ट भी इनेबल किया है, बीपीटी गार्ड भी इनेबल किया है। ये मैंने इसलिए इनेबल किया हुआ था कि मैं लिसनिंग लर्निंग करना नहीं चाहता, और ये कमांड मैंने इसलिए यूज किया था क्योंकि मैं चाहता हूँ कि गलती से किसी ने इस इंटरफेस के साथ स्विच को कनेक्ट कर दिया तो ये इंटरफेस ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, शट डाउन हो जाएगा। तो अभी ये इंटरफेस आपका डाउन है, ठीक है, मैंने खुद ही डाउन किया, अभी इसको अप करते हैं, ठीक है। सो फास्ट ईथरनेट, सॉरी ईथरनेट 0/0, एक बार ये तो देख लो स्विच पोर्ट वाला कमांड चल रहा है कि नहीं चल रहा है अमित, ठीक है, चल जाएगा इस पे। तो यहाँ पे अभी बाय डिफॉल्ट ये जो इंटरफेस है एवरीवन, ये आपका L2 इंटरफेस है। तो मैं यहाँ टाइप कर रहा हूँ सबसे पहले नो स्विच पोर्ट। नो स्विच पोर्ट का मतलब क्या होता है, अगर आप किसी मल्टी लेयर स्विच के साथ काम कर रहे हो और आपको किसी पर्टिकुलर इंटरफेस को यूज करना है एज अ लेयर 3 इंटरफेस, करण, जाहिद, तो आपको क्या टाइप करना होता है, नो स्विच पोर्ट उस पर्टिकुलर इंटरफेस पे। तो ये इंटरफेस क्या बन गया आपका, एज अ लेयर 3 इंटरफेस। क्लियर है मेरी बात? और अगर ये लेयर 3 इंटरफेस है तो ये ब्रॉडकास्ट सेंड नहीं करेगा, मेरी बात समझ में आ रही है अमित? यस सर। राजन, राजन क्लियर है? यस सर। ना अब मैं इस पोर्ट को क्या कर रहा हूँ, नो शट डाउन। तो ये आपका इन डिवाइस का इंटरफेस है, क्योंकि ये क्या है, L3।
इन डिवाइस का इंटरफेस है, इन डिवाइस का इंटरफेस है, तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर मैं शो स्पैनिंग ट्री टाइप कर रहा हूँ, इंटरफेस ये अब दिख रहा है, मुझे कोई इशू नहीं है क्योंकि L3 इंटरफेस है। और जैसे ही ऑनऑथराइज पर्सन ने क्या किया, उस इंटरफेस को कनेक्ट किया स्विच पोर्ट के साथ। इस कमांड से मैं क्या कर रहा हूँ, इस इंटरफेस को मैं बना रहा हूँ स्विच पोर्ट। जैसे आपने एंटर किया तो ये BP2 पैकेट सेंड कर रहा होगा और ये इंटरफेस इमीडिएटली कहाँ पहुंच जाएगा, एरर डिसेबल स्टेट में। दिख रहा है सबको? ये पोर्ट आपका शट डाउन हो गया। अगर आपको देखना है शो इंटरफेस स्टेटस एरर डिसेबल, तो आपको दिख रहा है ये 0/2 कहाँ पहुंच गया, एरर डिसेबल स्टेट में, शट डाउन। अब इस पर्सन को क्या लगा कि नहीं ये तो पोर्ट ही डाउन हो गया, चलो मैं इसको इन डिवाइस पे लगा देता हूँ। तो मैं यहाँ पे नो स्विच पोर्ट कमांड से इसको इन डिवाइस यानी L3 डिवाइस पे अटैच कर रहा हूँ। हमें समझ में आ रही है अब मेरी बात? करण, संतोष, जाहिद, मैं क्या कर रहा हूँ, क्लियर हो रहा है सबको? नो यस स्विच सर। पोर्ट कमांड से मैंने क्या किया, इसको इन डिवाइस बना दिया। अब इन डिवाइस बनने के बाद भी आप देखो ये जो इंटरफेस है आपका अभी भी किस स्टेट में बैठा हुआ है, इससे पे- एरर डिसेबल स्टेट में। और ये अप नहीं होगा, ये इंटरफेस आपका अप नहीं होगा। तो आपको क्या करना चाहिए, क्योंकि वो अनऑथराइज पर्सन तो चला गया और ये इंटरफेस आपका अप ही नहीं है। तो पहला टास्क है मैनुअली, कि मैं एडमिन हूँ, मैंने स्विच पे देखा या किसी ने इन डिवाइस ने मुझे बोला कि मैं तो एक्सेस कर ही नहीं पा रहा हूँ, तो मैंने देखा उसका स्टेटस, मैं देखा ये तो एरर डिसेबल स्टेट में बैठा हुआ है इंटरफेस। तो अगर मुझे इसे हटाना है, यहाँ पे कमांड सिंटेक्स है, देखो आप, कमांड सिंटेक्स यहाँ पे लिखा भी है कि नहीं मैंने, ओके। पहले इसको मैनुअली कर लेते हैं। मैं इस इंटरफेस पे आ रहा हूँ, फास्ट ईथरनेट कौन सा है, नहीं ईथरनेट 0/2, मैं पहले मैनुअली कर लेता हूँ। इसको मैं शट डाउन कर रहा हूँ इस इंटरफेस को, और क्या कर रहा हूँ, नो शट डाउन। पहले शट डाउन फिर नो शट डाउन खुद ही। अब अगर मैं इसका स्टेटस देखूं, शो स्पैनिंग ट्री, तो ये इंटरफेस अप हो गया एवरीवन। यस सर। बट ये टास्क तो मैनुअल है, ये टास्क तो मैनुअल है। मुझे मुझे इन डिवाइस ने बताया कि मैं डेटा ट्रैफिक भेज नहीं पा रहा हूँ। एज अ नेटवर्क एडमिन मैंने स्विच को एक्सेस किया तो मैंने देखा ये इंटरफेस एरर डिसेबल स्टेट में बैठा हुआ है। उसके बाद मैंने उसे उस इंटरफेस को मैनुअली शट डाउन नो शट डाउन किया और वो इंटरफेस अप हो गया। अच्छी बात है। बट ये टास्क मैं चाहता हूँ ऑटोमेटिकली हो जाए। ऑटोमेटिकली का मतलब कि जब ऑनऑथराइज पर्सन इस इंटरफेस को कनेक्ट करेगा किसी स्विच के साथ तो ये इंटरफेस डाउन होना चाहिए। और अगर केबल उसने हटा के फिर इन डिवाइस पे लगा दिया तो ये पोर्ट ऑटोमेटिकली क्या होना चाहिए, अप हो जाना चाहिए। क्लियर है मेरी बात? हम्म। ये टास्क की कमांड मैं आपको बता नहीं रहा हूँ, लेकिन मैं सिर्फ आपको स्टोरी समझा रहा हूँ। क्लियर है अमित, राजन, करण, संतोष, जाहिद? यस सर। ठीक है। वैसे कमांड एरर एरर डिसेबल रिकवरी होती है, लेकिन मैं डिस्कशन नहीं कर रहा हूँ। सो मैं ऐसे स्टॉप कर रहा हूँ और आते हैं मल्टी, यहाँ पे आते हैं नाउ। सो आई होप ये कॉन्सेप्ट समझ में सबको आ गया होगा। अब आते हैं एक और पॉइंट पे, राइट। इस टीपी के अंदर नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट टॉपिक डिस्कशन करते हैं। तो मेरे पास दो स्विचेस हैं, मैंने दो स्विच लिया और यहाँ पे इन दोनों को कनेक्ट कर दिया। ये आपके हाई एंड के स्विचेस हैं, इनके नीचे आपने लो एंड के स्विचेस लगा के रखे थे, मतलब आपकी टोपोलॉजी काफ़ी बड़ी थी। मैं सीधे हाई एंड जो स्विचेस हैं उनको कनेक्ट कर रहा हूँ। तो मैंने यहाँ पे, या कोर लेयर स्विचेस आप कह सकते हो, तो मैंने केबल अटैच किया, पहली केबल। मुझे लगा एक और बैकअप केबल होनी चाहिए, एक और बैकअप केबल मैंने लगा लिया, एक और लगा दिया। यहाँ पे आपके पास चार चार इंटरफेसेस हैं, एसटीपी चल रहा होगा। इन दोनों स्विच के बीच में कोई एक इंटरफेस क्या बनेगा आपका, एज अ रूट ब्रिज, राइट। तो ये पहले चेक कर लेते हैं कौन सा स्विच आपका बना है एज अ रूट ब्रिज, राइट। होस्ट नेम दे देते हैं इसको, होस्ट नेम स्विच 1,
तो शो स्पैनिंग ट्री अगर मैं टाइप कर रहा हूँ तो ये नहीं बना है रूट ब्रिज। मैं दूसरे स्विच पे आ रहा हूँ, ये आपका स्विच टू पे वेरीफाई कर लेते हैं। होस्ट नेम पहले देते हैं, ठीक है, क्लियर हो जाएगा क्योंकि स्विच पे काम कर रहे हैं। शो स्पैनिंग ट्री, तो ये स्विच बना आपका, इसको मैं इधर कर देता हूँ, वेट। स्विच टू क्या बना है आपका, रूट ब्रिज, और स्विच वन क्या बना है आपका, नॉन रूट ब्रिज। तो मैंने अटैच किया, और अब 4 केबल मैंने अटैच किए हैं, और देखो यहाँ पे सारे इंटरफेसेस का जो स्टेटस दिख रहा है वो फॉरवर्डिंग दिख रहा है, क्योंकि मैंने आपको बताया था जो स्विच आपका रूट ब्रिज होता है उसके सारे इंटरफेस का स्टेटस क्या होता है, फॉरवर्डिंग स्टेटस। मैं अगर दूसरे स्विच पे आ रहा हूँ तो यहाँ पे एक इंटरफेस क्या है आपका, फॉरवर्डिंग स्टेटस में बैठा हुआ है, बाकी जो 3 इंटरफेसेस हैं उनका स्टेटस क्या दिख रहा है आपको, एवरीवन, ब्लॉक। यहाँ पे आप देखो, आप बाकी इंटरफेसेस को यूटिलाइज नहीं कर सकते राजन, राइट। आप बाकी इंटरफेसेस को यूटिलाइज नहीं कर सकते। जरा आप सोचो, अगर ये मल्टी लेयर स्विच होता और हर इंटरफेस की जो स्पीड है वो 1 Gbps है, तो 3 Gbps जो है, यानी 3 इंटरफेस 3 Gbps स्पीड, या 3 इंटरफेसेस को आप यूटिलाइज तो कर ही नहीं पा रहे हो, संतोष। यस सर। यस सर। अमित, यस सर। अभी सिर्फ क्या कर रहे हो आप, सिर्फ एक इंटरफेस को आप यूटिलाइज एक कर पा रहे हो, बाकी 3 इंटरफेस तो आप यूटिलाइज कर ही नहीं सकते। नहीं, उनका स्टेटस क्या दिख रहा है आपको, ब्लॉक। ब्लॉक्ड। सोचो, अगर एक इंटरफेस की स्पीड 1 Gbps है तो 3 इंटरफेस इस सिनेरियो में मैं यूज नहीं कर सकता। तो यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट हम डिस्कशन करते हैं अमित, पता है आपको, ईथर चैनल। ईथर चैनल। थैंक यू। एक ब्रेक ले लें 5 मिनट, फिर डिस्कशन करें एवरीवन। ओके सर। अमित, राजन, करण, संतोष, जाहिद। ओके सर। यस। ओके सर। ये लास्ट टॉपिक है ओके एसटीपी सर। का, लास्ट टॉपिक है एसटीपी का, इसे फिनिश करेंगे, ठीक है। आप लोग माइक म्यूट कर लीजिए, हम लोग 6:55 पे कंटिन्यू करते हैं।
एवरीवन, सबको मेरी आवाज़ आ रही? अमित, राजन, करण, जाहिद, संतोष, Yes, sir. एवरीवन टॉपिक कंटिन्यू करें? यस सर। ओके, तो Yes, sir. यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आप अगर वेरीफाई कर रहे हो तो आप सिर्फ एक इंटरफेस को यूटिलाइज कर सकते हो, बाकी इंटरफेसेस को आप यूटिलाइज नहीं कर सकते। वेट, मैं फिर से टाइप कर रहा हूँ, शो स्पैनिंग ट्री। तो यहाँ पे हम एक कॉन्सेप्ट यूज करते हैं, इसे कहते हैं ईथर चैनल। ईथर चैनल में हम क्या करते हैं, हम इन 4 इंटरफेसेस को कंबाइन करके हम लोग एक लॉजिकल इंटरफेस क्रिएट कर सकते हैं। और यहाँ पे हम क्या करते हैं, इन इंटरफेस के बैंडविड्थ को एग्रीगेट करके एक सिंगल लॉजिकल पोर्ट बना लेते हैं, उसे कहते हैं ईथर चैनल या पोर्ट चैनल। आपने क्या किया, ये 4 इंटरफेसेस को कंबाइन किया, 4 इंटरफेसेस को आपने कंबाइन किया और एक सिंगल लॉजिकल इंटरफेस बना दिया। तो आपके पास पहले हर एक इंटरफेस की अगर स्पीड कितनी है, 1 Gbps, 1 Gbps, 1 Gbps, 1 Gbps, तो आपके पास एक सिंगल लॉजिकल पोर्ट है जिसको आपने बोला है पोर्ट चैनल 1। और इस इंटरफेस की स्पीड कितनी है, 4 Gbps। क्लियर है एवरीवन? ईथर चैनल कॉन्सेप्ट, ईथर चैनल हम लेयर 2 के सिनेरियो में भी यूज करते हैं और लेयर 3 के सिनेरियो में भी यूज करते हैं। ठीक है, अभी जो आप डिस्कशन कर रहे हो वो लेयर 2 सिनेरियो है। ईथर चैनल आप लेयर 3 में भी कर सकते हो, लेकिन टास्क क्या है आपका, मैंने कहा आप मल्टीपल इंटरफेसेस को कंबाइन करके एक सिंगल लॉजिकल पोर्ट आप बना सकते हो। इंटरफेसेस के बैंडविड्थ को एग्रीगेट करके आप एक सिंगल लॉजिकल पोर्ट बना सकते हो। क्लियर है मेरी बात? अमित, करण, राजन, जाहिद, संतोष। यस सर सर। एक बार सर एक बार ये दोबारा समझा दो कि मैंने क्यों कहा, बनाना पड़ा हमें। हाँ, यहाँ पे क्या है कि मैंने आपसे कहा था कि आप अगर दोनों स्विच पे देखो, आपने 4 इंटरफेस लगा के रखा हुआ है, राइट? हम्म आपने 4 इंटरफेसेस लगा के रखा हुआ है, बट आप ध्यान से देखो इस स्विच पे सिर्फ आप एक इंटरफेस को यूटिलाइज कर सकते हो। हम्म बाकी इंटरफेस की मान लो हर एक इंटरफेस की स्पीड कितनी है, 1 Gbps। हम्म तो 3 इंटरफेस आपके ऐसे हैं जिनके जिनके पास 1 Gbps की स्पीड, यानी 3 Gbps तो आप यूटिलाइज कर ही नहीं सकते करण। जी। तो आपने क्या किया, आपने इन 4 इंटरफेसेस को कंबाइन करके एक लॉजिकल इंटरफेस बना दिया जिसको आप एसटीपी सिनेरियो में क्या कहते हो, ईथर चैनल या पोर्ट चैनल। तो आप इन 4 इंटरफेसेस के बैंडविड्थ को एग्रीगेट करके कंबाइन करके एक लॉजिकल इंटरफेस बना सकते हो। लॉजिकल इंटरफेस उसका नाम क्या होता है, पोर्ट चैनल। ओके, या आप उसको ईथर चैनल कॉन्सेप्ट बोलते हो। तो आप 4 इंटरफेसेस को के बैंडविड्थ को कंबाइन करके एक लॉजिकल इंटरफेस बना लो और उस सिंगल लॉजिकल इंटरफेस की स्पीड कितनी है, 4 Gbps। क्लियर है अमित, जाहिद, राजन, करण? Yes, यस sir. सर। अगर आपको ईथर चैनल कॉन्फ़िगर करना है या एस्टैब्लिश करना है तो उसके लिए प्रोटोकॉल होते हैं आपके पास। प्रोटोकॉल क्या है आपके पास, वेट, PAGP एंड LSCP, 2 प्रोटोकॉल आप यूज करते हो, PAGP एंड LSCP। PAGP आपका क्या है, सिस्को स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है, यानी अगर आप सिर्फ सिस्को के स्विचेस के साथ काम कर रहे हो तो आप PAGP प्रोटोकॉल को आप यूज कर सकते हो। इसे बोलते हो आप पोर्ट एग्रीगेशन प्रोटोकॉल। और अगर आप मल्टी वेंडर सिनेरियो में काम कर रहे हो, यानी आपके पास क्या है, आपके पास सिस्को का स्विच है, जूनिपर का स्विच है, ठीक है, हुआवे का स्विच है, आपके पास HP का स्विच है, तो आपको जाना चाहिए LSCP। LSCP पॉपुलर है क्योंकि ये ओपन स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है फॉर ईथर चैनल। अगर आप PAGP के साथ काम कर रहे हो तो PAGP में आपके पास मोड होता है ऑटो और डिजायरेबल। यानी अगर आपको ईथर चैनल फॉर्म करना है इन बिटवीन 2 स्विचेस, स्विच 1 एंड स्विच 2, ये आपका मल्टीपल इंटरफेसेस। अगर आपको ईथर चैनल फॉर्म करना है और अगर आप प्रोटोकॉल यूज कर रहे हो PAGP, तो PAGP में आपके पास मोड होता है, पहला होता है ऑटो एंड दूसरा होता है डिजायरेबल। यानी अगर एक साइड में आपको, यहाँ पे सक्सेसफुल कॉम्बिनेशन है, अगर एक साइड में आपने मोड रखा हुआ है ईथर चैनल का ऑटो Auto. और दूसरे साइड में आपने क्या रखा है, डिजायरेबल, तो ये ईथर चैनल फॉर्म करेगा। अगर आपने एक साइड में डिजायरेबल रखा हुआ है, दूसरा साइड में भी डिजायरेबल रखा हुआ है, तो ईथर चैनल फॉर्म करेगा।
लेकिन अगर आपने एक साइड में ऑटो और दूसरे साइड में भी अगर आपने ऑटो रखा हुआ है तो ये ईथर चैनल फॉर्म नहीं करेगा। अगर आप LSCP के साथ काम कर रहे हो, LSCP प्रोटोकॉल के साथ काम कर रहे हो, तो यहाँ पे आपके पास मोड क्या होता है, एक्टिव और पैसिव। और यहाँ पे कुछ सक्सेसफुल कॉम्बिनेशन है। अगर एक इंटरफेस, एक साइड आपका, वन साइड आप एक्टिव यूज कर रहे हो और दूसरे साइड आप एक्टिव यूज कर रहे हो, तो ये ईथर चैनल फॉर्म करेगा, ये ईथर चैनल फॉर्म करेगा। और अगर एक साइड आप एक्टिव यूज कर रहे हो, दूसरे साइड में आप पैसिव यूज कर रहे हो, तो भी ईथर चैनल फॉर्म करेगा। लेकिन अगर आप दोनों साइड आपने पैसिव और पैसिव मोड को यूज किया तो ईथर चैनल फॉर्म नहीं करेगा। एवरीवन क्लियर है? यस सर। यस सर। नाउ यहाँ पे ट्राई करते हैं ईथर चैनल के लिए कैसे आप फॉर्म करते हो ईथर चैनल। तो मेरे पास 4 इंटरफेसेस हैं, तो मुझे एक ही कमांड चारों इंटरफेस में चलानी है। तो मैंने रेंज ऑप्शन यूज कर लिया, रेंज फास्ट ईथरनेट 0/1-4। तो मैं एक साथ 4 इंटरफेसेस में हूँ और यहाँ पे मैं कमांड टाइप कर रहा हूँ चैनल। आप क्वेश्चन मार्क टाइप कर लो, 2 ऑप्शन आपके पास है, चैनल ग्रुप एंड चैनल प्रोटोकॉल। तो सबसे पहले मैं चैनल ग्रुप कमांड यूज कर रहा हूँ। चैनल ग्रुप, आप कितने ग्रुप क्रिएट कर सकते हो, नंबर आपके पास है 1 to 48। तो मैं क्रिएट कर रहा हूँ फर्स्ट। क्वेश्चन मार्क टाइप करोगे तो आप मोड डिसाइड कर सकते हो। मोड डिसाइड कर, अब मोड आपका किस पे होता है, प्रोटोकॉल पे। तो चैनल प्रोटोकॉल में सेलेक्ट कर रहा हूँ, क्वेश्चन मार्क। आप डिसाइड कर रहे हो PAGP या LSCP। जैसे मैं यूज कर रहा हूँ क्या, PAGP। PAGP आप एंटर प्रेस किया। अब चैनल ग्रुप, सो चैनल ग्रुप 1 एंड मोड क्या है आपका, मोड। तो अगर आप PAGP यूज कर रहे हो तो आप यूज कर सकते हो ऑटो और डिजायरेबल। तो इस साइड में मैं क्या यूज कर रहा हूँ, डिजायरेबल। दूसरे स्विच पे भी मैं क्या यूज करूंगा, डिजायरेबल। तो मैं एक साथ 4 इंटरफेसेस में जा रहा हूँ रेंज कमांड के साथ, 0/1-4 चैनल, चैनल प्रोटोकॉल PAGP, देन चैनल ग्रुप 1 मोड, और यहाँ पे मैं क्या ले रहा हूँ, डिजायरेबल। तो ये आपका ईथर चैनल फॉर्म कर गया। अगर आप शो स्पैनिंग ट्री अब टाइप करोगे, वेट, अगर आप शो स्पैनिंग ट्री अब टाइप कर रहे हो तो आपके पास एक सिंगल पोर्ट चैनल इंटरफेस है। और चारों इंटरफेस को कंबाइन करने के बाद आपके पास एक सिंगल लॉजिकल पोर्ट है। और इसका कॉस्ट क्या दिख रहा है, STB कॉस्ट 8, जैसे भी उसने कैलकुलेट किया हो। यहाँ पे आप वेरीफाई कर लो, अब आपके पास एक सिंगल इंटरफेस है। अमित, राजन, करण, संतोष, यस सर। जैसे अगर आपको वेरीफाई करना है, आप किसी स्विच पे काम कर रहे हो, अगर आपको वेरीफाई करना है कि ईथर चैनल जो मैंने स्टैब्लिश किया है उसमें कौन कौन से इंटरफेस पार्टिसिपेट कर रहे हैं, शो ईथर चैनल समरी कमांड होती है। यहाँ से आप वेरीफाई कर लो, आपने जो ग्रुप नंबर यूज किया है वो ग्रुप नंबर 1 है, पोर्ट चैनल 1 है, PO1। SU का मतलब क्या होता है, S का मतलब होता है यहाँ पे लेयर 2, यानी ये जो ईथर चैनल आपने क्रिएट किया है ये L2 ईथर चैनल है। कभी आप राउटर पे काम करोगे या आप किसी L3 डिवाइस पे काम करोगे तो वहाँ पे भी आपको ईथर चैनल स्टैब्लिश करना होता है, ठीक है। तो वहाँ पे L3 ईथर चैनल है, ये क्या है आपका L2 ईथर चैनल। तो ये S का मतलब क्या है आपका लेयर 2, और U का Switch. मतलब क्या है, इन यूज। U का मतलब क्या है, इन यूज। प्रोटोकॉल कौन सा आप यूज कर रहे हो, PAGP। और कौन कौन से इंटरफेस अभी पार्टिसिपेट कर रहे हैं, पोर्ट नंबर 1, पोर्ट नंबर 2, पोर्ट नंबर 3, पोर्ट नंबर 4। P का मतलब क्या होता है यहाँ पे, इन पोर्ट चैनल। क्लियर है ये एवरीवन, ईथर चैनल कॉन्सेप्ट। यस सर। यस सर। ये आपका स्विचिंग है, ठीक है। पिछले काफी सेशन से आप स्विचिंग पे ही काम कर रहे हो और ये आपने स्विचिंग फिनिश किया हुआ। नेक्स्ट हम बात करेंगे, नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास क्या क्या पेंडिंग टॉपिक है, कोई बता सकता है। आई थिंक हमने IP वर्जन 6 अभी नहीं किया हुआ है एवरीवन। हम्म। हम लोगों ने FHRP नहीं किया हुआ है, TCP/IP प्रोटोकॉल स्वीट हमने नहीं किया हुआ है। ये 3 टॉपिक आई थिंक पेंडिंग है। क्यों, नेट हमने ACL किया है क्या, हमने कोई हेल्प कर सकता है, ACL एक्सेस कंट्रोल लिस्ट हमने किया है क्या, No, sir. No. स्टैंडर्ड ACL, एक्सटेंडेड ACL किया हमने क्या, No, sir. No. ठीक है। ACL पेंडिंग है, तो ये 4 टॉपिक आपके पास पेंडिंग है, 4 टॉपिक एवरीवन।
यस सर। नेक्स्ट सेशन में कंटिन्यू करेंगे इन टॉपिक्स को, ठीक है। ओके सर। नेक्स्ट सेशन में हम बात करेंगे सबसे पहले TCP/IP प्रोटोकॉल स्विच। पहले हम इन प्रोटोकॉल्स पे बात कर लेते हैं, क्यों? क्योंकि इन प्रोटोकॉल्स के बाद जब आप ACL पे काम करोगे और वहाँ पे किसी प्रोटोकॉल या सर्विस को आपको ब्लॉक करना होगा, तो आपको TCP/IP प्रोटोकॉल से पहले से पता है प्रोटोकॉल्स क्या होते हैं, वो आपको ACL में हेल्प करेगा। उसके बाद हम चलेंगे क्या, IP वर्जन 6, एंड लास्ट टॉपिक हम डिस्कशन करेंगे FHRP। करण, कोई क्वेश्चन है आपका? संतोष, जाहिद, राजन, अमित? नो नो सर। सर। नेक्स्ट नो नेक्स्ट सर। में हम लोग कंटिन्यू करते हैं, ओके। ओके सर। सर मेक श्योर लास्ट वाली वीडियो कल वाली वो मैंने डाउनलोड शेयर नहीं कर हुई। दिया, आप चेक करिए जाहिद। ओके सर। अब ओके आप ओके। डाउनलोड कर सकते हैं, यस। बाय एवरीवन, टेक केयर गाइस। बाय सर। बाय एवरीवन, बाय।